नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ पूजा जादौन। थांग पाकिस्तान बॉर्डर से लगता लद्दाख में भारत का आखिरी गांव। यहां रहने वाले गोबा अली नाम से अपनी पहचान बना चुके मोहम्मद अली की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। आजकल गोबा अली यूट्यूब पर एक्टिव हैं, कई वीडियोस भी वो शेयर करते रहते हैं। उनकी कहानी हम आपको बताते हैं। 1971 की जंग से पाकिस्तान से हिंदुस्तानी बने गोबा की जिंदगी पहाड़ों की तरह ही उतार चढ़ाव से भरी हुई है। इसमें खुशी भी है तो पाकिस्तान से मिला ऐसा गम भी जिसे वो आज तक नहीं भूल पाते। वो बड़े गर्व से अपने आप को भारतीय सेना का बेटा कहते हैं। थांग के साथ ही उनके आसपास के 3 और गांव तुर्तुक, त्याक्शी और चुलुंका 17-18 दिसंबर 1971 से पहले तक पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करते थे। 1971 की जंग में भारत की जीत हुई। भारतीय सेना पाकिस्तान की तरफ बढ़ती जा रही थी कि तभी 18 दिसंबर 1971 की सुबह 6 बजे अचानक से सीज फायर का ऐलान कर दिया गया। भारतीय सेना पाकिस्तान में अंदर तक नहीं गई, जहां भी वहीं थम गई। बस यहीं से गोबा अली और इनके परिवार की नई जिंदगी की कहानी भी शुरू होती है। गोबा अली बताते हैं कि उस जंग में वो 5 साल के थे। जंग के दौरान उनके गांव थांग के अलावा अन्य कई गांव की ज्यादातर महिलाओं और बच्चों को पाकिस्तानी आर्मी ने अपनी तरफ पीछे बुला लिया था। गांव में ज्यादातर पुरुष रह गए थे। वो कहते हैं कि सीज फायर होने तक भारतीय सेना थांग गांव समेत 4 गांव को अपने अंडर में ले चुकी थी। सीज फायर होने के बाद एलओसी बना दी गई। गांव की दूसरी कई महिलाओं के साथ मेरी मां पाकिस्तान के कब्जे वाले आखिरी गांव फड़नू में रह गई थी। जंग खत्म होने के बाद उन्होंने अपनी मां को वापस लाने की लाख कोशिशें की, लेकिन पाकिस्तानियों ने उनकी मां को नहीं भेजा। कुछ समय के बाद किसी तरह भारतीय सेना ने गोबा की मां को लाने के लिए उनके पिता को पाकिस्तान भेजा, लेकिन वहां उन्हें 6 साल के लिए बंदी बना लिया गया। इसके बाद लगातार कोशिश करने पर दिसंबर 2014 में वो पाकिस्तान जाने में कामयाब हो पाए। वहां पर वो अपनी मां अमीना और जेल से छूटे पिता से मिले। 10 महीने तक गोबा पाकिस्तान में रहे और सितंबर 2015 में भारत वापस आए। भारत आने से पहले गोबा ने अपनी मां से कहा कि अब मेरा यहाँ पर आना बहुत मुश्किल है। उन्होंने तय किया कि हम दोनों देशों की सीमाओं के अंत वाली पहाड़ी पर हर जुम्मे यानी कि शुक्रवार तय समय पर एक दूसरे को दूरबीन के जरिए देख सकते हैं। फिर गोबा भारत आ गए और यहाँ से अपने अम्मी अब्बू के दीदार करने का एक नया सिलसिला शुरू हुआ। ये सिलसिला 2017 में माँ और 2018 में पिता की मौत तक जारी रहा। भारत से गोबा अली और पाकिस्तान से इनकी माँ पिताजी दूरबीन से एक दूसरे को देखा करते थे। गोबा अली बताते हैं कि 1971 में वो और उनका छोटा भाई बहुत ही छोटे थे। उनके दादा करीब 90 साल के थे, जो कुछ समय बाद चल बसे। पिता भी पाकिस्तान चले गए। ऐसे में उन्हें और उनके भाई को भारतीय सेना ने ही पाला और इसीलिए वो कहते हैं कि सेना उनकी माता पिता है और वो भारत की सेना के बेटे हैं। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी? कमेंट करके जरूर बताएं और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।